प्यारे स्टूडेंट नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन क्लास, मैंने टाइप्स ऑफ सेट्स के 4 प्रकार बताए, ठीक है। और भाई जो प्रश्नावली 1.1 में यूज होने वाली थी सिर्फ वो 4, ठीक है भाई। परिमित, अपरिमित, समान समुच्चय और एक रिक्त समुच्चय, यही चारों यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2। आज हम करेंगे 1 to 3 तक क्वेश्चन, फिर कल ये प्रश्नावली 1.2 खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, रिक्त समुच्चय मैंने क्या बताया कल, जिसमें ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। तो आइए देखते हैं इस समुच्चय में एक भी अवयव है या नहीं, ठीक है। दो से भाज्य, नंबर 1, दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ऐसी कोई विषम प्राकृतिक संख्या है जो 2 से भाज्य होती है? आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी ऐसे विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो जाए। क्या विषम संख्या कभी 2 से डिवाइड होती है? नहीं होती है। इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय होगा। एक भी अवयव नहीं रहेंगे ना। मौजूदा क्वेश्चन में एक भी अवयव है नहीं है, जो फाई के बराबर है, यानी फाई को हम रिक्त समुच्चय को फाई से दिखाते हैं। तो भाई एक भी अवयव नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई, क्योंकि विषम प्राकृतिक संख्या कभी 2 से भाज्य नहीं होती है, ठीक है, विभाजित नहीं होती है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय होगा। चूंकि, लिखेंगे चूंकि, चूंकि चूंकि विषम, चूंकि विषम, लिखेंगे चूंकि विषम प्राकृतिक, विषम प्राकृतिक संख्या कभी 2 से भाज्य नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। यह एक क्या है? रिक्त समुच्चय है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 क्लियर। आइए पार्ट 2 पर फटाफट सॉल्व करते हैं। मैं एक आध दो क्वेश्चन में बस ऐसे डिटेल से लिखूंगा, ठीक है। अब बाकी मैं सब बताऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। पार्ट टू है मेरे प्यारे दोस्त, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखिए क्या हम बनाएंगे एक समुच्चय, हमें क्या इसके अंदर एक भी अवयव मिलेगा? आइए देखते हैं। भाई ऐसी संख्या लेनी है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। ऐसी कौन सी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य संख्या भी हो? तो आप बोलोगे सर ऐसी दो संख्या, दो है ऐसी संख्या कि ये सम भी है और एक अभाज्य संख्या भी है, यानी इसमें अवयव है, अवयवों की संख्या एक है, यानी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या एक है। इसलिए इसलिए भाई ये क्या है? एक अरिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय नहीं है, ठीक है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, ठीक है। आप लोग लिखिएगा कि सम अभाज्य संख्या दो होती है, इसलिए यह एक, इसमें अवयवों की संख्या एक है, इसलिए यह एक क्या है? यह एक क्या है मेरे प्यारे दोस्त? यह एक अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त यानी रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या एक है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा आप लोग। आइए पार्ट 2, ये क्या है? रिक्त समुच्चय नहीं है। पार्ट 2 है x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है, x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। x सच डेट x एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। कंडीशन दे रखा है x की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी है, 5 से छोटी है और 5 से छोटी और
और x की वैल्यू है 7 से बड़ी है, यही है ना? हाँ, तो भाई मुझे बताइए कि x की ऐसी वैल्यू प्राकृतिक संख्या बतानी है जो 5 से छोटी हो, 5 से क्या हो, छोटी हो और 7 से बड़ी हो। क्या ऐसी एक प्राकृतिक संख्या होती है? आप बोलोगे नहीं सर, ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है भाई कि जो जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? कौन सी हम लिखें, बताइए। प्राकृतिक संख्या ये तो होती है, क्या होती है सर? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, ये तो होती है। तो भाई ऐसी लिखनी है जो 5 से छोटी हो, 5 से छोटी हो और भाई 7 से बड़ी हो। बताओ, लिख सकते हैं? आप बोलोगे नहीं सर। तो यह क्या है? रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? रिक्त समुच्चय का उदाहरण है, एक भी अवयव नहीं होंगे, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। और इसका पार्ट 4, आइए इसका पार्ट 4, पार्ट 4 ध्यान समझेंगे, ठीक है ना? पार्ट 4 जरा ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, पार्ट 4 जरा ध्यान से समझेंगे। पार्ट 4 देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है y सच डेट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो भाई दो उभयनिष्ठ बिंदु, समांतर रेखा पहले खींचिए दो, ठीक है? तो दो समांतर रेखाओं के का उभयनिष्ठ बिंदु होता है। कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु कब होगा? जब एक दूसरे को ये स्पर्श करेंगे कहीं, तभी तो। भाई जैसे ये स्पर्श कराई तो ये उभयनिष्ठ बिंदु हो गया। ये कहीं एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है? ये रिक्त समुच्चय है, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, क्योंकि इसमें समांतर रेखाओं में, क्योंकि दो समांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय होगा। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ समाप्त। अब बात आती है सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ध्यान समझेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सर कि आपको बताना है परिमित समुच्चय और अपरिमित, यानी कौन सा परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है, ठीक है? परिमित क्या होता है सर? जिन समुच्चय के अवयवों को हम गिन सकते हैं वो परिमित होता है, जिन्हें हम नहीं गिन सकते वो अपरिमित होता है। ध्यान समझेंगे। इसका पार्ट 1, पार्ट 1 देखिए क्या कह रहा है दोस्त। पार्ट 1 कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय, क्या हम वर्ष के कितने महीने? 12 महीने तो हम गिन सकते हैं ना। तो कौन समुच्चय बनेगा? समुच्चय ए बराबर क्या बनेगा? जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, स्मॉल लेटर में, ठीक है? ये डॉट 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 दिसंबर तक जाएगा, तो हम इन्हें गिन सकते हैं। यह एक परिमित समुच्चय है, यह एक परिमित समुच्चय है। क्यों? क्योंकि वर्ष के 12 महीने होते हैं, हम इन्हें गिन सकते हैं। ये परिमित समुच्चय है। दूसरा पार्ट 2 कह रहा है, पार्ट 2 दिया है समुच्चय बनाकर 1 2 3 डॉट 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 डॉट, बस ये एक प्राकृतिक संख्या की रैली जा रही है। तो भाई क्या ये एक अपरिमित समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित अपरिमित समुच्चय है, ठीक है? क्यों है भाई? क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या है, अनंत तक जा रही है, ठीक है ना? आइए पार्ट 3, आइए पार्ट 3। तो पार्ट 3 है मेरे दोस्त, क्या है सर कि 1 2 3 समुच्चय में 1 2 3 डॉट 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 100 तक जा रही है, 100 तक। तो भाई ये 100 तक सीमित है, 100 तक क्या है? सीमित है। इसका मतलब हम इन्हें गिन सकते हैं। ये एक परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा, ये अपरिमित होगा, ठीक है? अब आइए इसका पार्ट 4, पार्ट 4 ध्यान समझेंगे। पार्ट 4, पार्ट 4 जरा देखिए क्या कह रहा है दोस्त। ये पार्ट 4 कह रहा है, पार्ट 4 कह रहा है कि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक अनंत तक जा सकते हैं ना। 100 से बड़े, 100 से बड़े, 100 से बड़े, 100 से बड़े है ना। 100 से बड़े क्या हो जाएगा? 101 102 103 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित, अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है। आइए पार्ट 5, क्योंकि भाई 100 से बड़ी धन पूर्णांक पूरा अनंत तक जा रही है, ठीक है ना? आइए पांचवा कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे, भाई 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो भाई किससे छोटा बोला? 99 से, यानी 99 से छोटा, 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक, यानी वो अभाज्य भी हो और पूर्णांक भी हो। तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 ऐसे डॉट 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 करता जाएगा 98 तक, यानी 98 तक सीमित है, हम गिन सकते हैं। इसका मतलब ये एक परिमित समुच्चय है। क्या है? परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। 2 3 5 7 ऐसे करते करते 98 तक जाएगा, 99 से छोटा रहेगा, अभी नहीं, ठीक है? आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
शानदार तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गया, बहुत शानदार तरीके से, बहुत फटाफट सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इजी है भाई ये। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। आप लोग को जल्दी जल्दी तो नहीं लग रहा है मेरे दोस्त, बताइए, क्योंकि मैं स्पीड में थोड़ा चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई हम लोगों ने ये सब छोटे छोटे भाई अपरिमित परिमित बताना है, रिक्त अरिक्त बताना, बस। बोल रहा है एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समान नहीं, तीसरा है, सुनिए, तीसरा पूछ रहा है कि परिमित बताना है और अपरिमित बताना है, यानी कौन सा परिमित समुच्चय है और कौन अपरिमित समुच्चय है। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो पहले बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, पहला क्वेश्चन बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कह रहा है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर। तो पहले भाई एक्स अक्ष वाई अक्ष बनाते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं पहले, ये एक्स अक्ष होता है और ये एक्स डैश, ये ऊपर वाई और नीचे वाई डैश। अब भाई ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है। एक्स अक्ष के समांतर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, बहुत रेखाएं खींच सकते हैं दोस्त, लीजिए खींच रहे हैं, आइए फटाफट से एकदम खींचते हैं भाई, ये क्या है, अनंत हम खींच सकते हैं एक्स अक्ष के चाहे वाई अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या हो जाए, एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारी अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। आइए फटाफट से अब आज चलते हैं इसका पार्ट 2 पर, इसका पार्ट 2 पर शानदार तरीके से पढ़ेंगे। पार्ट 2 मेरे दोस्त, पार्ट 2 है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर, अब बोलोगे सर 26 लेटर्स, यानी 26 लेटर्स, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डॉट 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 जेड तक, ये यानी सीमित है, 26 लेटर है, इसका मतलब ये क्या है, एक परिमित समुच्चय है। क्या है, परिमित समुच्चय है, क्योंकि इनमें संख्याओं का अवयवों का सीमित है, अवयव इसमें सीमित है, हम गिन सकते हैं, ये परिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। आइए पार्ट 4, ये पार्ट 3 था ना, पार्ट 2 का पार्ट 3, ठीक है, पार्ट 3 मेरे दोस्त, आइए फटाफट से देखिए। पार्ट 3 है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, उन संख्याओं का समुच्चय, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, कौन कौन से है, 5, 10, 15, 20, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगी, यानी अपरिमित समुच्चय, अपरिमित। 5 से गुणज, 5 से गुणजों की संख्या असीमित है, इसका मतलब क्या है, एक इसका मतलब क्या है, हम गिन नहीं सकते भाई, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। पार्ट 4 है दोस्त पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। आपको पता है पृथ्वी पर कितने जानवर है, अनंत हैं भाई, बहुत सारे हैं, ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आपने देखा भी नहीं, इसका मतलब ये क्या है, चौथा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या है मेरे दोस्त, आप बोलोगे सर अपरिमित समुच्चय है, क्या है, अपरिमित समुच्चय। पार्ट 5 है मेरे दोस्त, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। आइए इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद पार्ट बताते हैं। भाई मूल बिंदु, अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था ना, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये बना देता हूं, एक्स, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, तो भाई ये हो गया मूल बिंदु 0,0, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, ये आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में ही पढ़ चुके हैं क्लास 10, ठीक है। अब देखिए, एक वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, ऐसा वृत्त कितना है मूल बिंदु से होकर जाना चाहिए, यानी उसका मूल बिंदु ही केंद्र होना चाहिए। बोल रहा ना क्वेश्चन कि मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो भाई इससे होकर जाने वाले हम अनंत वृत्त बना सकते हैं, कितने वृत्त, अनंत वृत्त बना सकते हैं, इसका मतलब ये कौन सा समुच्चय हुआ, आप बोलोगे सर अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इसमें वृत्तों की संख्या सीमित नहीं है, असीमित है। तो मेरे दोस्त आज की वीडियो होती है समाप्त, ठीक है, आज की वीडियो होती है समाप्त। अब मिलूंगा आप लोगों से कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 7 के साथ, ठीक है। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। आज थोड़ा जल्दबाजी में थे हम, ठीक है, क्योंकि भाई कुछ काम है, हमें कहीं जाना है, तो भाई फटाफट आप लोग के सामने लेकर आए थे क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 शानदार तरीके से सॉल्व किया। अब कल हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2, कल समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।